अच्छा जी, एक आपको मैं और आज गज़ल सुनाता हूँ। इसका जो काफ़िया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम यूज़ होता है। काफ़िया बलाग, फ़राग, चराग, सुराग। ये मैं आपको पहला शेर सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। रुमूज़ नफ्स का आसां तरी बलाग हूँ मैं। रुमूज़ नफ्स का आसां तरी बलाग हूँ मैं। तमाम बोझ उठाकर भी अब फ़राग हूँ मैं। ये जो नफ्स के रुमूज़ हैं, ये एक ऐसा मौज़ू है जिसके ऊपर बड़े कम लोग ध्यान देते हैं। ज़्यादातर लोग तो दुनिया में अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को और नफ्स की स्टेजेस को समझना ही नहीं चाहते। वो नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो लोग जानते हैं वो लोग हो जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल लोग नहीं रहते। वो चिल्ला-कशी इख्तियार कर लेते हैं। वो अपने दाएँ-बाएँ ज़ुल्म होता, ज़्यादती होता नहीं देखते। वो बस नफ्स की पाकीज़गी के चक्कर में ही चल पड़ते हैं और तज़किया नफ्स की बातें करते रहते हैं, जैसे अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ़ तज़किया नफ्स के लिए भेजा है और काम तो कोई करना नहीं है। जो हकीकत है कि पहले अपने नफ्स को समझो और सही माने में समझो। उस नफ्स के को उभारने के लिए, उस नफ्स को साफ करने के लिए तरीके समझो। उस नफ्स के दुश्मन क्या हैं, शैतान कहाँ-कहाँ से आ सकता है, शर कहाँ-कहाँ से आ सकता है, उसको समझो। कुछ वक़्त गुज़ारो और अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश करो। उसका कल्ब के साथ क्या ताल्लुक है, उसे समझो। और फिर ये समझो कि ये सारा कुछ सिर्फ़ छुरी तेज़ करने के लिए नहीं है। ये मिसाल मैं बार-बार देता हूँ। असल में तो बकरा ज़िबा करना है, छुरी तो उसके लिए तेज़ की जा रही है। तो हकीकत में ये सारी एफ़र्ट इसलिए हो रही है कि उसके बाद कोई अमली काम करना है। मैंने पिछले 10-12 साल में बेइंतहा अमली ज़िंदगी गुज़ारी है, मगर तकरीबन उज़रत नशीन हो गई। अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसा मौका फ़राहम कर दिया कि मैं दुनिया से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट किए बगैर अपनी रोज़ी-रोटी भी कमाता रहा और अमली तौर पर भी बहुत कुछ करता रहा, लेकिन मैं सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, सोसाइटी के अंदर घुसा नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि मुझे इन 10, 12, 15 बरस में नफ्स के रुमूज़ को समझने का एक अच्छा मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितने लोगों को नफ्स पे बात करते सुना है, वो लोग मुश्किल बातें करते हैं। वो बात ऐसे करते हैं कि उसको समझना इतना आसान नहीं होता। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं मुश्किल मौज़ूआत को पकड़ूँ, रुमूज़ नफ्स पे बात करूँ, कल्ब की तज़कीर पे, तत्हीर पे बात करूँ, मगर उसको आसान ज़ुबान में बात करूँ। उसकी वजह से मुझे दोहरी अज़ियत से भी गुज़रना पड़ा कि एक दफ़ा तो उस पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ा, फिर उस पूरे प्रोसेस को तहरीर किया गया और अब उस पूरे प्रोसेस को तहरीर करने के बाद उसकी तहलील भी कर रहा हूँ कि उसको लोगों को बता रहा हूँ।